और चीन में फैले कोरोना वायरस जैसे HMPV का भारत में तीसरा केस मिल गया है। अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे में HMPV का संक्रमण मिला है। बच्चा राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सावला क्षेत्र का रहने वाला है। वहीं बच्चे का अहमदाबाद के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। करीब 12 दिन तक वेंटिलेटर में रखने के बाद अब बच्चे खतरे से बाहर है। वहीं बच्चे की हालत में सुधार होने के बाद उसे वेंटिलेटर से हटाकर सामान्य वार्ड में शिफ्ट किया गया है। Hello everyone, I am Dr. Nirav Patel, consultant neonatologist and pediatric intensivist at Orange Children Hospital, चांदखेड़ा, अहमदाबाद। अभी रिसेंटली हमने एक बच्चे में ह्यूमन मेटानिमोवायरस का इन्फेक्शन हमने देखा है। ये वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे को ये इन्फेक्शन कैसे लगता है, कौन कौन से बच्चों में या एडल्ट्स में ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है और उसका ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली सिंपल फ्लू जैसा वायरस है जिसमें सिम्टम भी नॉर्मली सर्दी होता है, खांसी होता है, बलगम निकलता है बच्चे को। कई बार सीवियर केसेस में ब्रेथलेसनेस बोलते हैं कि जिसमें बच्चा थोड़ा स्पीड में सांस लेता है, कई बार ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता है, मगर वो बहुत ही रेयर केसेस में देखने को मिलता है। जो हमारे यहाँ पे बच्चा आया वो 24 ऑफ दिसंबर को अपने यहाँ पे एडमिट हुआ था ऑरेंज हॉस्पिटल पे। उसको सर्दी खांसी ऑलमोस्ट फॉर 2 to 3 डेज था। वो मोडासा के आगे, अहमदाबाद गुजरात में जो मोडासा के आगे एक विलेज है वहां से आए थे। बच्चे को 2-3 दिन हमने छोटे मशीन पे रखा। उसके बाद बच्चे का ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो रहा था तो हमने सीएम भजन लाल शर्मा ने नए आपराधिक कानूनों के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक ली। नए आपराधिक कानून शीघ्र एवं सुलभ न्याय प्रदान करने में निभा रहे हैं महत्वपूर्ण भूमिका। कानूनों का प्रदेश में हो रहा प्रभावी क्रियान्वयन। नए कानूनों का प्रदेश में प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है और इनके प्रचार प्रसार में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य है। आमजन को इनकी जानकारी देने के लिए राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं और सरकार कदम उठा भी रही है। राज्य की 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से नए कानूनों की जानकारी दी गई है। साथ ही प्रदेश में महिला एवं बाल सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के बारे में पुस्तकें तैयार करवाकर वितरित भी की गई हैं। राजस्थान पुलिस की राजकोप एप्लीकेशन में भी नए कानूनों के संबंध में जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया तथा पंपलेट और पोस्टर के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पुलिस, कारागार तथा अभियोजन विभाग एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला के 300 दक्ष कार्मिकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण दिलाकर इनके माध्यम से अब तक 69,000 से अधिक पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत अब तक लगभग 84,242 FIR दर्ज की गई है। राज्य के सभी कारागृहों के कार्मिकों को प्रशिक्षण दिलाकर 95 कारागृहों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। फॉरेंसिक साइंस लैब यानी कि FSL के सुदृढ़ीकरण हेतु 4,86,00,000 रुपए की राशि से साइबर फॉरेंसिक यूनिट तथा 3,72,00,000 रुपए की लागत से DNA यूनिट का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही नए पदों पर भर्ती की जा रही है। और संवाददाता राकेश दाधीच जुड़ चुके फोन लाइन पर। राकेश, नए आपराधिक कानूनों को लेकर पूरी जानकारी दी जा रही है ताकि लोग भी इससे सतर्क रहे और कानूनों के बारे में जान सके। देखिए, सीएम भजन लाल शर्मा ने आज जो नए आपराधिक कानून है उसके बारे में उच्च स्तरीय बैठक ली थी, जिसमें डीजीपी युवार साहू, एसीएस होम से लेकर कई तमाम पुलिस के अधिकारी वहां मौजूद थे, जिसमें सीएम ने निर्देशित किया है कि जो नए कानून बने हैं उनको जो प्रदेश में प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है, इनका प्रचार प्रसार किया जाए, क्योंकि राजस्थान देश का अग्रणी राज्य है। इसको लेकर सीएम ने जो पुलिस के जो आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आमजन को इसकी जानकारी देने के लिए
राज्य सरकार ने वैसे कई कदम उठाए हैं, जिसमें राज्य की 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से नए कानूनों की जानकारी फिलहाल दी गई है। साथ ही प्रदेश में महिला व बाल सुरक्षा संबंधित प्रावधानों के बारे में पुस्तकें तैयार करवाकर वितरित की गई है। क्योंकि राजस्थान पुलिस की राजकोप एप्लीकेशन में नए कानून के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया तथा जो पोस्टर के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पुलिस के जो तमाम जो सीनियर लीडर हैं उनको भी निर्देशित किया गया है कि जो नए कानून है उसके संबंध में आमजन को पूरी तरह से जानकारी उपलब्ध कराई जाए। साथ ही व्यापक प्रचार प्रसार में मीडिया का सहयोग भी लिया जाए। जी चलिए राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट 2024 सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। 1000 करोड़ रुपए से अधिक वाली एमओयू की सीएम ने समीक्षा की। 124 एमओयू की सीएम भजनलाल शर्मा ने समीक्षा की। समिट के दौरान हुई एमओयू को धरातल पर उतारने की है सीएम की कवायद। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। सीएम भजनलाल शर्मा का 10 जनवरी को पचपदरा रिफाइनरी का दौरा प्रस्तावित है। अधिकारियों और एचपीसीएल के साथ बैठक करेंगे। बालोतरा जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एचआरआरएल रिफाइनरी को जल्द शुरू करने को लेकर बैठक करेंगे। रिफाइनरी की एक यूनिट को इसी साल शुरू करने की तैयारी है। रिफाइनरी है प्रदेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट। पहला ग्रीन रिफाइनरी की तर्ज पर बनी है पचपदरा रिफाइनरी। प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में शिलान्यास किया था। अब जल्द उद्घाटन करवाने की भी तैयारियां हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से अजमेर ख्वाजा साहब के उर्स के मुबारक मौके पर कल चादर पेश की जाएगी। मज़ार शरीफ पर मुख्यमंत्री की ओर से चादर पेश करेंगे। दोपहर 12 बजे जयपुर से रवाना होकर 3 बजे अजमेर पहुंचेंगे। चादर पेश करने के बाद बुलंद दरवाजे से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संदेश भी पढ़ा जाएगा। भाजपा जयपुर शहर जिले के 13 मंडल अध्यक्ष और मंडल प्रतिनिधि घोषित। आमेर में रामचंद्र सैनी मंडल अध्यक्ष, रामजीलाल गुर्जर मंडल प्रतिनिधि नियुक्ति। जवाहर नगर में ओम हरजानी मंडल अध्यक्ष, प्रमोद बंसल मंडल प्रतिनिधि। सूरजपोल में विनय कुलवाड़ मंडल अध्यक्ष, जितेंद्र सिंह रजावत मंडल प्रतिनिधि। पोंडरिक में प्रेमचंद सैनी मंडल अध्यक्ष, राममणि तिवारी मंडल प्रतिनिधि। जोहरी बाजार में दीपक शर्मा मंडल अध्यक्ष, श्याम गोड़ीवाल मंडल प्रतिनिधि। मानवीय नगर में हरीश खाड़िया मंडल अध्यक्ष, अमिता शर्मा मंडल प्रतिनिधि। महेश नगर में दीनदयाल सैनी मंडल अध्यक्ष, रेखा तिवाड़ी मंडल प्रतिनिधि। राजा पार्क में मोहित मूल चंदानी मंडल अध्यक्ष, पूनम कल्ला मंडल प्रतिनिधि। शास्त्री नगर में गजानंद योगी मंडल अध्यक्ष, हर्षवर्धन शर्मा मंडल प्रतिनिधि। प्रताप नगर में अजय पारिक मंडल अध्यक्ष, राजकुमार सोनी मंडल प्रतिनिधि। करनी विहार में कालूराम शर्मा मंडल अध्यक्ष घोषित। गोकुलपुरा में बनवारी यादव मंडल अध्यक्ष, गणपत यादव मंडल प्रतिनिधि घोषित। वैशाली नगर में युवराज सिंह राठौर मंडल अध्यक्ष, गजानंद यादव मंडल प्रतिनिधि घोषित। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर निशाना साधा है। मदन राठौड़ ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने अधिकतर घोषणाओं को पूरा किया है। कांग्रेस नेताओं को विकास के काम दिख रहे हैं, लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं। अशोक गहलोत सब जानते हैं, वो सिर्फ भ्रम फैलाते हैं। विपक्ष सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रहा है। एक भ्रम पैदा करने का, और वो भ्रम पैदा करते रहे, शुरू से ही भ्रम पैदा करते रहे।
पहले संविधान को लेकर भ्रम पैदा करते थे, अब वो देखना नहीं है उनको। दिखाई तो दे रहा है, समझ सब रहे हैं, लेकिन राजनीति कर रहे हैं। दिखाई तो देता ही देता है, सब देख रहे हैं, अखबार वो भी पढ़ते हैं, चैनल्स वो भी देखते हैं, काम हो रहा है वो भी सब समझ रहे हैं, लेकिन केवल उनको कुछ बोलना है, कुछ करना है, इसलिए बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं है। काम हो रहा है और वो वरिष्ठ नेता हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। गंभीर हैं, मुख्यमंत्री रहे 3 बार, उन सबको पता है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन केवल एक भ्रम पैदा करने का, और वो भ्रम पैदा करते रहे, शुरू से ही भ्रम पैदा करते रहे। पहले संविधान को लेकर भ्रम पैदा करते थे, कभी ईवीएम को लेकर के भ्रम पैदा करने की कोशिश की। वो तो हमेशा यही करते, काम है नहीं उनके पास, और काम विपक्ष को जो सकारात्मक भूमिका निभाना चाहिए वो निभा नहीं रहे, कर ही नहीं पा रहे। बांसवाड़ा में तो वो पिटे, ऐसे पिटे हैं कांग्रेसी जो आंदोलन कर रहे हैं, बांसवाड़ा में तो उनकी जमानत भी नहीं बचा पाएगी, इतने पिट गए वो। अभी भी चुनाव हुआ डूंगरपुर में, 84 में, कहाँ है वो? कहीं उनका धरातल ही नहीं है। तो वो अपना धरातल खोज रहे हैं, करे ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उनको अपना प्रयास करना है, करें। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी संगठन में कोई टकराव नहीं है, हमारी पार्टी में सब से सहमति से होता है, कई से कोई अप्रिय खबर नहीं है, सभी जिलों में सहमति से चुनाव हो रहे हैं। वहीं फिर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के सवाल पर राठौड़ ने कहा कि किसने कहा कि मैं फिर से अध्यक्ष बन रहा हूं, हमारे यहाँ सब प्रक्रिया से होता है। किसने कह दिया आपको मैं बन जाऊंगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब देखिए ये काल्पनिक सवाल है, ये अभी इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। हमारे यहाँ प्रक्रिया होती है जो नियमानुसार होगा, सब काम नियमानुसार होता है, नीचे से आता है। ये अभी कोई नहीं कह सकता कि कौन बनेगा। चुनाव प्रक्रिया है तो प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी आ सकता है। अभी ये मेरे से मजाक कर रहे थे कि वैसे आ रहा है क्या, तो वैसे आ सकता है, कोई भी आ सकता है इसमें, और मैं इस गलतफहमी में नहीं हूँ, कोई भी आ सकता है। देखिए कहीं नहीं है, कोई टकराव नहीं है, हमारे यहाँ सब आपसी सहमति से होता है, और इसमें मेरा काम तो है नहीं, न मैं इस विषय पे हूँ, क्यों मैं खुद अभी एक प्रकार से कार्यकारी हूँ, तो जो चुनाव जिनको करवाना है वो चुनाव करवा रहे हैं, ये तो वो ही जानते हैं। और वैसे हमारे यहाँ कहीं भी कोई अप्रिय कहीं से खबर नहीं है, सब व्यवस्थित रूप से हो रहा है और आपसी सहमति से हो रहा है। और जहाँ कहीं भी नहीं बनेगी सहमति तो वहाँ हो जाएगा, प्रक्रिया भी अपना ली जाएगी, उसमें कहाँ दिक्कत है। आप देखिए हमारे यहाँ पर 1 वे ट्रैफिक है, यहाँ कोई आ सकता है, यहाँ से जाने का रास्ता बंद है, ठीक है ना। यहाँ आएगा, हमारे संस्कारों में घुलेगा, मिलेगा, साथ में बैठ करके काम करेगा, रीति नीति समझेगा, हमारी पंच निष्ठाएं समझेगा, हमारे जो यहाँ मानदंड है उनको अपनाएगा, तो हम सम्मान। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की सच बेधड़क से खास बातचीत, कहा उन्होंने कि प्रैक्टिकल लेने आई टीचर ने करवाया स्वागत तो बच जाएगी बैंड। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान, कहा प्रैक्टिकल ले सरकारी और निजी स्कूलों को शिक्षा मंत्री की चेतावनी। सच बेधड़क से एक्सक्लूसिव बात करते हुए मदन दिलावर ने कहा अगर बैंड बाजे की तस्वीर दिखी तो सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई होगी, निजी स्कूल की मान्यता पर भी संकट आ सकता है। शैक्षिक सम्मेलन में एब्सेंट टीचर की खैर नहीं। शिक्षा मंत्री ने कहा सम्मेलनों की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी, अगर टीचर आएंगे तो अच्छा रहेगा, अगर टीचर नहीं पहुंचेंगे तो एब्सेंट लगाई जाएगी। परंपरा क्यों बहुत दिनों से चल रही थी। मैं जब 10वीं 11वीं पढ़ता तब मैंने भी देखा इसको कि जब बोर्ड की परीक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षाएं जिसको कहते हैं प्रैक्टिकल, उसको लेने के लिए एग्जामिनर दूसरे स्कूल से या दूसरे ब्लॉक से या दूसरे जिले से लगाया जाता था। तो आता था तो उसको बड़ा स्वागत सत्कार होता, बैंड बाजे बजते, मालाएं पहनाते, पता नहीं अच्छे अच्छे होटलों में रुकवाते, अच्छी अच्छी गिफ्ट देते। ऐसा हम भी समझते थे ऐसा क्यों होता है। अब ये जो
गलत परंपरा थी, उसको तोड़ना चाहिए। और इसलिए मैंने मेरे शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अब ये नहीं चलेगा। एग्जामिनर कौन आ रहा है उसकी सामान्यतया कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, पर आम जनता को क्यों पता चले कि कौन है, तो अपने हिसाब से आए, अपने हिसाब से परीक्षाएं लेकर के चला जाए। जो बच्चों ने परीक्षा दी है और उसमें जो उन्होंने काम किया है उसके आधार पर उनको नंबर मिल जाए। पर ये बैंड बाजा बजा कर, स्वागत करा कर, अच्छी गिफ्ट दे करके, अच्छे होटल में रुकवा कर जो कोशिश होती है ज़्यादा नंबर लेने की, ये ठीक नहीं है। ये चाहे निजी विद्यालय हो, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो। सरकारी विद्यालय में ऐसा होगा तो उनके प्रिंसिपल के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और निजी विद्यालय होंगे तो उनकी मान्यताओं पर भी आंच आ सकती है। इसलिए निजी विद्यालय भी सावधान रहे और सरकारी विद्यालय भी सावधान रहें कि इस प्रकार का यदि हमको दिखाई दिया, हमको पता चला, तो कठोर कार्रवाई करेंगे। अभी 16-17 को सभी शिक्षकों का शैक्षणिक सम्मेलन होने वाला है। हर साल होता है, होना चाहिए। बहुत सारे संगठन हैं। मुझे देखने में आया कि शैक्षिक सम्मेलन के नाम पर सम्मेलन में जाते ही नहीं और 2 दिन की छुट्टी मनाते हैं, और शिक्षक संघ भी उनको हाजिरी दे देते हैं। तब की बार मैंने सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि इनकी वीडियोग्राफी कराई जाए, कितने लोग थे, उपस्थित वहाँ शेष कहाँ थे, और जो नहीं जाएगा उसको हम एब्सेंट मार्क करेंगे या छुट्टी मानेंगे। इस प्रकार से शैक्षणिक सम्मेलन के नाम पर मौज मस्ती करने नहीं दिया जा सकते। शैक्षिक सम्मेलन में जाकर के शिक्षा की बात करें, शिक्षा की उन्नति की बात करें, ये सब होना चाहिए। तो मैंने सबको निर्देश दे दें कि जयपुर में विवादित एसआई भर्ती 2021 के मामले में कोर्ट के स्टे का ऑर्डर आया था, जिसके बाद सरकार के आदेश पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान एसआई के पक्षकार बनने की अर्जी को भी स्वीकार कर लिया है। इस दौरान हाईकोर्ट ने 18 नवंबर के स्टे आदेश को जारी रखा है और याचिका पर जस्टिस सुनवाई के लिए 9 जनवरी की तारीख तय की है। हमने 42 लोगों की तरफ से पार्टी इम्प्लीमेंट की एप्लीकेशन लगाई है, जिसको कोर्ट ने आज अलाउ कर लिया, और जो पिटिशनर ने एप्लीकेशन फाइल की है, सेकेंड स्टे एप्लीकेशन, उसका जवाब और रिट का जवाब देने के लिए कोर्ट ने हमको समय दिया है, और गुरुवार को फाइनल डिस्पोजल के लिए पिटिशन को सप्लीमेंट्री कॉलेज में रख दिया। क्या कुछ कहा है आपने अपने एप्लीकेशन में सर? हमने ये कहा कि ये जो लोग हैं जिनको हमने पार्टी बनने की एप्लीकेशन दी है, इनके खिलाफ कोई ऐसा एलिगेशन नहीं है कि इन्होंने एग्जामिनेशन में किसी तरह की गड़बड़ी की हो, ट्रांसपेरेंसी से कोई मजाक किया हो, और ऐसे जिन्होंने दोबारा एग्जाम लिया उसमें भी ये सब पास हुए हैं, इनके खिलाफ कोई ऐसा एलिगेशन नहीं है। तो ये लोग बाकायदा पहले दूसरी सर्विसेज में थे, आउट ऑफ स्टेट भी थे, यहाँ भी थे, वो नौकरी छोड़ के इस सर्विस में आए। अब इनके कैरियर का क्या होगा कि इनके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है, फिर सारी भर्ती कैंसिल की जाएगी, तो इनका कैरियर चौपट हो जाएगा। ये न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। इसलिए हमारा डिफेंस ये है कि जब इनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है तो एटलीस्ट जिनके खिलाफ कोई मामला है उनको आप सजा दीजिए। इनको जो बेकसूर है उनको क्यों आप बात कर रहे हैं? ये नए इधर इस गवर्नमेंट नई सर्विस में रहे, हम दूसरी सर्विस में रहेंगे, इसलिए इनके साथ न्याय किया जाना, यही हमारा एप्लीकेशन में ये रिट का जवाब। आज मामले में सुनवाई थी। हमारी जो चयनित अभ्यर्थी को फील्ड पोस्टिंग दी गई है उस पर हमने स्टे एप्लीकेशन लगाई थी। कोर्ट अपने जो उन्होंने यथास्थिति का आदेश दिया था 18/11/24 को, उसकी पालना नहीं होने पर बहुत गंभीर था। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि मेरे आदेश की यह अवमानना है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मेरे यथास्थिति के आदेश की पालना होनी चाहिए, कुछ भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। और कोर्ट ने साथ ही साथ महाधिवक्ता से कहा कि एक तरफ तो आप इसमें जवाब नहीं दे रहे हैं और दूसरी तरफ मेरी कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहे हैं। इसके साथ ही सुनवाई बहुत ही गर्म रही और 2 दिन का समय दिया है जवाब पेश करने के लिए और गुरुवार को रखा है। जो चयनित 50 ट्रेनी ऐसा ही है, उनके द्वारा भी एप्लीकेशन पेश की गई, उसका क्या?
पहले जब सुनवाई हुई थी 22/11 को, जब भी 2 एप्लीकेशन आई थी इनकी तरफ से पार्टी बनने की, जिसका हमने विरोध नहीं करा, क्योंकि अंत में इन्हीं का नियुक्ति आदेश कोर्ट के द्वारा रद्द होगा अगर हमारी याचिका स्वीकार होती है तो। इसलिए आज भी हमारे द्वारा उसका कोई विरोध नहीं किया गया, इसलिए उनको पार्टी बना दिया गया है। और आपके प्रार्थना पत्र में हमारे प्रार्थना पत्र में अभी कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करी है कि यह मेरे कोर्ट की अवमानना है और कुछ भी इधर से उधर ना हो, जो यथास्थिति है उसको कायम रखी जाए और हमारी एप्लीकेशन पे जो भी आदेश होगा